अहमद शहजाद से क्वेश्चन करती हैं, इतनी दीदा दिलेरी से किया, स्क्रिप्टेड था? जब मैंने क्वेश्चन किया था तो वो हैंग हो गए थे। आपने एबिलिटी है तो आप किसी को ट्रोल कर सकते हो, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी दोशीज़ा मौजूद है जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन है, वायरल है, रातों रात सोशल मीडिया पर छा जाती हैं, हर तरफ इन्हीं के चर्चे हैं। और इनकी वजह शोहरत जो है वो एक सवाल बनता है जो कि इन्होंने ताबिश हाशमी के शो हारना मना है, उस शो में इन्होंने ये सवाल किया है अहमद शहजाद से कि आपने भारत के अगेंस्ट कितनी सेंचुरीज़ की हैं। तो उस सवाल के बाद तमाम नाज़रीन ने देख लिया कि रिएक्शंस क्या थे। इनसे जानते हैं स्क्रिप्टेड था, क्या था, किस तरह से वायरल हो गई हैं और अब इतनी मशहूर हो गए, कैसा फील कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मैं ठीक, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूं। नाम? हाँ, मेरा नाम जवेरिया। भाई इसने मुझे खाना नहीं पहले खाने कह रहा है इंटरव्यू करो, तो मेरा दिमाग ऐसे ही बंद रहेगा। तो आप उस दिन शो में जाती हैं, हारना मना है, अहमद शहजाद से क्वेश्चन करती हैं, इतनी दीदा दिलेरी से किया, स्क्रिप्टेड था? नहीं, स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैंने आपको बताती हूँ कि जब मैं किसी भी शो में जाऊँ, पहली बात तो ये कि जैसा रैंडम सारे जाते हैं वैसे गई थी मैं। तो किसी भी शो में जाऊँ तो मुझे पता हो कि हाँ ये गेस्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ना वर्कआउट करके ज़रूर। शो में जाती रहती हैं आप? हाँ, ज़्यादा नहीं मैं जाती, लास्ट ईयर गई थी और इस साल मैं अब तक गई हूँ दोबारा से ना। तो मुझे वहाँ पे पता था कि वो अहमद शहजाद साहब आ रहे हैं, तो अमूमन मैं कमेंट्स वगैरह में इनके जाके देखती होती थी कि अमूमन क्वेश्चन किए जाते थे। तो ये एक जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, तो मुझे लगा ये आवाम का क्वेश्चन और मुझे कर देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे था कि मैंने उनको बताया, ये लाइव शो चुके था, तो मैंने उन्हें कहा था मैंने एक क्वेश्चन करना है। तो उनकी टीम मेंबर ने, हारना मना की टीम मेंबर ने मुझे मना कर दिया था कि आप ये मत करिएगा क्योंकि क्रिकेटर्स को बुरा लग जाएगा ना। तो मैंने कहा ओके, बट मैंने रैंडम कर दिया। लेकिन आप बाज नहीं आई। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, कहीं आप बाबर और रिजवान आर्मी में से तो नहीं है? नहीं, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो मैं बाबर की आर्मी से हूँ ना मैं अहमद की आर्मी से हूँ। मैं न्यूट्रल चलने वाली बंदी हूँ, जो गलत है गलत है। न्यूट्रल है? न्यूट्रल हूँ। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मैं न्यूट्रल चलने वाली बंदी हूँ। तो मेरा बेसिकली कहना ये है कि अगर आप में एबिलिटी है तो आप किसी को ट्रोल कर सकते हो, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर जब आपने सवाल किया तो वो जो नेचुरल रिएक्शन कैमरे की आंख में जो कैप्चर हुए, जो आपने देखा, जो आपकी तरफ देखना था अहमद शहजाद को, वो क्या था? वो तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि जब मैंने क्वेश्चन किया था तो वो हैंग हो गए थे। तो मुझे तो बताने की तो जरूरत उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया शो के बाद? उसकी नहीं, आपने देखा होगा क्वेश्चन का मुझे आंसर ज़रूर मिला था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर सका। वो मेरे ख्याल से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सका ना, ये क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपके लिए वो सेटिस्फाइंग नहीं था? नहीं था। और फिर उसके बाद जैसे ब्रेक हुई थी तो मेरे पास वो ज़रूर आए थे, उन्होंने कहा था हाँ बताएं और के क्वेश्चन है तो कर ले। मैंने कहा नहीं। कहते अच्छा, नहीं। गुस्से से? हाँ, वो थोड़ा सा फील हो रहा था ना उनका, तो कहते नहीं आप कर लें अगर करना है तो मैंने कहा था नहीं, मैंने जो करना था, जो क्वेश्चन था वो मैंने आपसे कर लिया, वो मैं ऑन लाइव कर चुकी हूँ। तो हाँ, अगर और होता तो मैं ज़रूर करती। जहाँ मैंने सेकंड किया मैं थर्ड भी क्वेश्चन कर सकती। अच्छा, अहमद शहजाद जो है हमारे कौमी हीरो हैं, वो नहीं है, कौमी हीरो है हमारे, कौमी क्रिकेटर हैं। सही है, ओके। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा कोई फेवरेट क्रिकेटर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैच फिक्स करते हैं दिल टूट जाता है। आपको पता है मैच फिक्स होता है? वो सबको पता है, किसको नहीं पता? बच्चे को पता है, तो सबको पता है ना। जब मैच फिक्स होता है, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान, क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं आप कर रहे होते, आप इसमें पाकिस्तान की इज्जत का भी ख्याल होता है, मुल्क की इज्जत का भी ख्याल होता है ना। तो वो आप सारी सत्यानाश कर देते हो ना कि चंद एक पैसों की खातिर आपने जो हमारी, चंद पैसे नहीं होते। चले वो जितने भी पैसे हैं उसकी खातिर अपना ज़मीर बेच देते हैं, हमारी जो आसें उम्मीदें आपके साथ लगी होती हैं उसको बेच देते हैं। आपको पता है कि आपने जब ये क्वेश्चन किया और वायरल हुई तो बाबर के जो फैन हैं वो आपको खास कर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मुझे अब पता चला है। अच्छा, इंक्रीज हुए आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स? अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फॉलोअर्स के लिए मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया था। जो मुझे ये टॉन्ट कर रहे हैं कि भाई फॉलोअर्स के लिए ये इस तरह की चीप हरकतें हो रही हैं, तो भाई मुझे इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हाँ जी मिस, के पहले भी 1 लाख फॉलोअर थे, अब भी 1,02,000 है। अच्छा, तुमने बड़ा विजिट किया मेरा अकाउंट। ना किस नाम से है? फ्री में प्रमोशन भी हो जाएगी, बता दें। Javeria.Zahir786 इंस्टाग्राम है और टिकटॉक पे जियादी है, यूट्यूब चैनल जियास भट्ट भी लोग हैं। जियास भट्ट। और दूसरी बात नाज़रीन, आपको पता है कि जब क्रिकेट का मैदान हो और कैमरामैन किसी भी लड़की पर कैमरा लेके जाते हैं तो अगले ही दिन उस लड़की के 300 से 3 लाख फॉलोअर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पर। पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, ऐसे ये वेले और ठरकी है कि ढूंढ निकालते हैं लड़की को और बाद में डीएम्स में चले जाते कि हमने आपको वो मैच के दौरान देखा था। पिछले दिनों एक लड़की जो कि शायद कदाफी स्टेडियम की टीम में होती थी वो वायरल हुई। उसके बाद फिर इंडिया की एक लड़की है, पायल गेमिंग के नाम से उसका चैनल है, वो भी खासी वायरल हुई एक फ़ोटो से। और मिस जो है वो प्रोग्राम में क्वेश्चन करके वायरल हो गई। तो बताइए कि डीएम्स वगैरह आ रहे हैं?
डीएम्स पहले भी आते थे, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा आना शुरू हो गया तो मैं नहीं देखती। अच्छा, जहाँ पे ये आप वायरल है, और भी बहुत सी चीज़ें रमज़ान में, इस रमज़ान वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर आप यूज़र हैं, तो और कोई ऐसी वायरल चीज़ जो आपके सामने से गुजरी हो? मेरे अगर हाँ, मैंने ज़रूर बिल्कुल देखा है कि रमज़ान ट्रांसमिशन है, जो कि एक फैमिली, मतलब कि हमारे घर भी वो लगा हुआ था ना, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो एक क्वेश्चन एक रैंडम आया था फ़ोन पे कि वो लोलो पोपो वाला ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी कि नहीं होना वो चाहिए। आपने भी देखा है? तो सबने देखा है नहीं तो आपको पता चल गया था ये क्या कह रहा है? भाई, वो आप जाके देखें ना, वो तो खुले लफ्ज़ों में कह रहा है, वो खुले लफ्ज़ों में कह रहा है, ये लफ्ज़ उसने बाद में यूज़ किया ना, वो तो खुले लफ्ज़ों में कह रहा है। तो वो फिर ऐसे वगैरह इंसानों को बंदा क्या कहे कि जिनको रमज़ान का ख्याल नहीं है, और अगर उसको इतना ही इशू था तो जाके अपने किसी मस्जिद में जाता, घर में किसी को कहता। तो इस वहाँ पे बेचारी जो लड़की होस्ट बैठी हुई थी, वो शर्मिंदगी के मारे उसका मुँह बंद हो गया, मतलब कि अजीब सी उसके फेस पे ना एक शर्म आ गई थी। और जो इमाम साहब थे वो भी शर्मिंदगी के मारे उन्होंने अपनी नज़रें नीचे लामा जो बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर भाई तुम्हें इतना इशू है तुम्हारी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वालदैन का कसूर है, क्या पता वालदैन ने कितनी अच्छी तरबियत की हो, तुम ख़राब निकल आए हो, तुम सोहबत में किसी में ऐसे बैठे हो जिसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, बीवी तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम उसको डिस्कस कर रहे हो नेशनल टीवी पे बैठ के, तो ये चीज़ नहीं ठीक। नहीं, वो साथ साथ कह रहे थे कि मेरी बीवी जो है वो छुरी वाली नज़रों से मेरी तरफ देख रही है। नहीं, मैं इन जैसों को कोई कमेंट पास नहीं करूँगी। क्या क्या कहना चाहेंगे उस कॉलर को? ऐसे लोगों पे लानत है, अल्लाह ही इनकी हिदायत करे, यही कह सकते हैं। और अहमद शहजाद साहब के नाम के पैगाम अहमद शहजाद साहब, आपके साथ कोई आप नहीं भूलने वाली उन्हें? पर्सनली रंजिश नहीं है, वो मुझे नहीं भूलने वाले, मैं तो उन्हें भूल जाऊंगी। मैं वही कह रहा हूँ, वो आपको नहीं भूलने वाले। बहरहाल ना खाना लग गया मिस का, और मिस जो है वो फरार हो गई हैं दौरान इंटरव्यू। तो आपने तमाम गुफ्तगू जानी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से कहा कीजिए, अगर हमें दीजिएगा इजाज़त।